हाउ आर यू ऑल। मैं माइकल जेम्स एक बार फिर से आपका प्रिंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप चैनल को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। लाइक भी आप कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहा तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमने अभी कितने टेंस कर लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 टेंस हमने कर लिए और ऐसा कहा जाता है कि यदि टेंस हमने कर लिए पूरे तो ये मान लीजिए हमने 50% इंग्लिश सीख लिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अब मैं आज जो टेंस ले रहा हूँ उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है ये मैं ओरली थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। कंटिन्यूअस क्या करता है? सिर्फ ये बताएगा कि ये व्यक्ति इस मोमेंट पे ये काम कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बताएगा कि कब से ये काम कर रहा हूं। जैसे मैंने को बोलना है कि भाई मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं या मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, या तो मैं इस काम को मैंने जो चालू करा इसकी ड्यूरेशन बताऊंगा कि भाई 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, दिस इज ड्यूरेशन। सुबह से पढ़ा रहा हूं, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि भाई इस समय से पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? तो जब हम कुछ कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन बताना है या पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि ये काम भाई इस समय से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सिर्फ इतना कहना है कि मैं ये कर रहा हूं, वह ये कर रही है, वे ये कर रहे हैं, तो फिर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से काम बन जाएगा। तो ये तो रहा डेफिनेट दोनों में डिफरेंस, और बाकी की हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव यानी सेकंड इंट्रोगेटिव, ये 4 तरह के सेंटेंस सभी टेंसों में बना रहे हैं। तो इसमें भी हम बना रहे हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट को या तो हैज मिलेगा या तो हैव मिलेगा, और फिर क्या आ जाएगा? बीन। और वर्ब की आ जाएगी फोर्थ फॉर्म। फिर ये ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। हाँ, सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा काय के लिए? समय बताने के लिए। काय के लिए? समय बताने के लिए। फिर वापस आ जाते हैं कि सर हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा? तो ये नीचे मैं दोबारा से समझा दूंगा, पहले वीडियो में मैंने समझा दिया है जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कराया था, तब दोबारा भी समझाएंगे। नेगेटिव में क्या करना है? हैज और हैव जो भी आएगा, हैज हैव जो भी आएगा उसे क्या दे देना है? नॉट। फिर हम यूज करेंगे बाकी की चीजें, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंस फॉर है, इस तरह से लिख दिया है, आप समझदार है। ओके, इंट्रोगेटिव क्या करना है? तो जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इनको स्टार्टिंग में रख देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा, ये चीज भी बता दी गई है। और फिर सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लिख के पूरी चीजें लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड इंट्रोगेटिव करोगे तो इससे पहले एक चीज और आ जाएगी जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। ओके, फिर बाकी चीजें ऐसी आ जाएंगी, जैसे हैज हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क लिख देना, तो आपका हो गया सेकंड इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि किसको हैव मिलेगा और किसको हैज मिलेगा। तो हैव किसको मिलेगा? आई सब्जेक्ट की जगह आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, या नाउन प्लूरल यानी फ्रेंड्स हो, माय मदर एंड फादर हो, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तब आप क्या लगाएंगे? हैव। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का काम करेगा तब। फिर बात आ रही है हैज, ही आ जाए, शी आ जाए, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया, ही, इट आ जाए, या नाउन सिंगुलर हो यानी फ्रेंड हो, फादर हो, मदर हो, एनिमी हो, तो ये सब सब्जेक्ट की जगह आएंगे, तब भी हमें क्या लगाना है? हैज। क्लियर है? और फिर इनके बाद बीन कॉमन है, वो सबके साथ आएगा। ओके, फिर एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 2 चीजें हमें डिस्क्राइब करना है। हमें क्या चीज करना है? 2 चीजें बताना है कि या तो हम बताएंगे भैया समय चल रहा है तो उसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या? ड्यूरेशन क्या? 4 घंटे से, 5 दिन से, 10 सालों से, ये कहलाता है ड्यूरेशन। और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जनवरी से, मंडे से, सुबह से। तो काम जो चल रहा है उसकी ड्यूरेशन बताई जा सकती है कि इस ड्यूरेशन में चल रहा है, या पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा सकता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे हम सिंस से, और ड्यूरेशन बताएंगे फोर से। किसी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ड्यूरेशन क्या है सर, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो उनको दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। ठीक है, आ जाइए। सिंस यानी अब मैंने बोला कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से,
तब हम लगाएंगे सिंस। संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से लगाएंगे सिंस। जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, मई से, जून से लगाएंगे सिंस। कोई भी ईयर का नाम है तो लगाएंगे हम सिंस, ठीक है। और फिर मैंने लिखा नीचे फॉर ड्यूरेशन के लिए कि 2 घंटे से, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 डेज 3 दिन से, फिर लिखा है 5 ईयर्स 5 सालों से, फिर लिखा है 6 वीक्स 6 सप्ताह से। तो यहाँ कैसे समझे सर, कोई दूसरा तरीका बताओ जिससे सिंस और फॉर लगाने में हमें आसानी हो जाए। मैंने बोला कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे से, तो आप बोलोगे कौन से 2 घंटे, तो ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए इसको दिया जाएगा FOR4। मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, फिर आप नहीं बोलोगे कि भाई कौन सी सुबह से पढ़ा रहे हो सर, आपको पता है कि यही वाली सुबह की चर्चा हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय। जब आप ना बोल पाओ कि भाई कौन सा, मैंने कहा मंडे से कर रहा हूं ये, तो आप कहोगे कौन सा मंडे, अरे यार लास्ट मंडे की बात हो रही है, तो लास्ट मंडे की बात हो रही तो सिंस आएगा। और मैंने बोल दिया कि 4 दिन से, तब आप बोलोगे कौन से 4 दिन सर, पता नहीं चलेगा ना। तो वो अनिश्चित समय इंडेफिनेट टाइम है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 से। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब आपको सिंस और फॉर पता चल गया। सिंस और फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है जो समय बताएंगे, फॉर ड्यूरेशन बताएगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। इस क्रम में मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, कोई भी कुछ कर रहा है लेकिन हम उसकी ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कब से, सिंस 2000 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या 2005 से पढ़ा रहा हूं, 2010 से पढ़ा रहा हूं, लाइक दैट। ओके, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ये वाला फॉर तो इस यू के लिए आया है, नहीं तो आप सोचोगे ये समय बता रहा है। तो ये तो प्रीपोजिशन है ना, नाउन और प्रोनाउन से पहले आ सकता है, ड्यूरेशन भी बता सकता है और नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे वर्ड से भी बता सकता है। घबराओ मत इतनी सारी बातें सुन के। ओके, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, तो वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट देख लीजिए, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो ना। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कितने दिन से सीख रहे हो, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से सीख रहे हो। बोलता कि मार्च से सीख रहे हो, तो सिंस मार्च। क्लियर हो रहा है, सुबह से सीख रहे हो तो सिंस मॉर्निंग, मंडे से सीख रहे हो तो सिंस मंडे। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस बना लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या करा है, आज इसका इंट्रोडक्शन दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, फिर सारे फॉर्मूले बता दिए, सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा ये समझाया, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है ये समझाया, और 3 सेंटेंस आपको दे के अफर्मेटिव सेंटेंस से मिलवाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन करना क्या है, यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिस, देन यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। अरे इतनी इंग्लिश नहीं बोलना सर, भाई इंग्लिश बोलने के लिए ही तो आप वीडियो देख रहे हो। तो हमें ये सारी चीजें जो देख रहे हो ना, जब तक प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट नहीं करोगे कोई लाभ नहीं होने वाला। यही बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच यही है। तो व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है टीचर को, उसे लगता है कि कितने लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, उससे फिर और जबरदस्त मेहनत करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।